हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। टिल नाउ हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं, एरे बनाई है, वो स्टैटिकली डिक्लेयर किया है। दैट मीन्स कि जो भी मेमोरी एलोकेट की गई है वो कंपाइलेशन टाइम पर है। जो साइज हमने एरे का दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने इंट AR ऑफ 5 डिक्लेयर किया है, सो उसमें जो साइज आपने दिया 5 एलिमेंट्स वो फिक्स रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। आप नाइदर उस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही उसको डिक्रीज कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज अभी रन टाइम पर आपको उसमें एलिमेंट्स ज्यादा एंटर करने हैं। 5 का साइज आपने डिक्लेयर किया था बट आपको 10 एलिमेंट्स एंटर करने हैं, सो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। वो नहीं होगा क्योंकि वो जो एरे है वो स्टैटिकली डिक्लेयर की गई है, वो स्टैक के अंदर आपकी बन चुकी है। करेक्ट। अभी हम आज जो करेंगे दैट इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आप प्रोग्राम की रनिंग स्टेट में उसके साइज चेंज कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। So let's start with the today's topic. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 प्राइमरी फंक्शंस फॉर डीलिंग विद द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन: malloc, calloc, realloc एंड free। ये सभी फंक्शंस आपकी stdlib.h में अवेलेबल हैं। सो अगेन दोबारा से रिपीट करेंगे, व्हाट इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अभी तक हमारे जितने भी वेरिएबल्स बने हैं, चाहे आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर वेरिएबल बनाया या फ्लोट वेरिएबल बनाया, और आपने एरे बनाई है, वो आपकी स्टैटिक थी। स्टैटिक मीन्स टू से उसका साइज फिक्स्ड है, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपाइलेशन टाइम पर डिक्लेयर हो चुके हैं, फिक्स्ड हो चुकी हैं। आपने एरे बनाया इंट AR ऑफ 5, उसके इंडेक्स नंबर्स होंगे 0 to 4, 5 into 4 20 बाइट्स का आपने पीस रिजर्व कर दिया है। अब ये पीस नाइदर आपका श्रिंक करेगा, मीन्स ना ही आपका इसका साइज रिड्यूस हो सकता है, ना ही इसका साइज बढ़ सकता है। रन टाइम पर आपको प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, दोबारा सोर्स कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, देन यस आप उसमें डेफिनेटली साइज चेंज कर पाएंगे। बट आपका पिछला जो रनिंग स्टेट थी वो बंद हो चुकी है। व्हाट आई नीड इज, मुझे क्या चाहिए, मेरा रनिंग स्टेट, मेरा प्रोग्राम जब चल रहा है उसी टाइम पर अगर मुझे उसका एरे का साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो मुझे रिक्वायरमेंट है। चलते हुए प्रोग्राम में रन टाइम पर अगर मुझे काम करना है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये जो एलोकेशन की जाएगी ये आपकी हीप मेमोरी में जाएगी। अभी तक जितने आपने वेरिएबल्स बनाए थे वो स्टैक मेमोरी में जाते हैं। क्लियर। जो स्टैटिकली डिक्लेयर्ड है, अभी तक जितने आपने एरे बनाया है, वेरिएबल बनाया है, वो कौन सी मेमोरी में जा रहे हैं, स्टैक में जा रहे हैं। और अभी जो हम बनाएंगे, जितनी भी हम मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, एलोकेट करेंगे रन टाइम पर, वो आपकी हीप के अंदर जाएगी। अब आप पूछेंगे भैया स्टैक और हीप क्या है, ये भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। स्टैक क्या होता है और हीप क्या होती है, क्या डिफरेंसेस हैं। So बस अभी के लिए इतना अभी समझ लीजिए कि जो डायनेमिक एलोकेशन होगी वो आपकी हीप मेमोरी में जाएगी। हीप आपकी क्या है, पूल ऑफ मेमोरी है, बहुत बड़ी मेमोरी है, उसमें से आपको वो चंक दे देगा, उसमें से आपका पीस दे देगा जितना आपने मांगा है। आपने बोला मुझे 10 बाइट्स दे दो, मुझे 20 बाइट्स दे दीजिए, मुझे 30 बाइट्स दे दीजिए, तो वो हीप में से लेकर आएगा। सो हीप अभी के लिए इतना समझिए, वो क्या है, अवेलेबल फ्री मेमोरी है। जो कंप्यूटर की फ्री मेमोरी है उसमें से आपको पीस रिजर्व हो जाएगा। करेक्ट। और जो आपकी स्टैक है, स्टैक में कौन से वेरिएबल्स आते हैं, जो आपने कंपाइलेशन टाइम पर जो फिक्स्ड है, जो स्टैटिकली डिक्लेयर्ड है। जैसे आपका वेरिएबल है फंक्शन के अंदर, आपने एरे बनाई है फंक्शन के अंदर, ये आपकी स्टैक मेमोरी में जाएंगे। वेयर जो रन टाइम पर आप अभी एलोकेशन करेंगे, जिसको अभी हमने नाम दिया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो आपकी हीप मेमोरी में जाएगी। इसके लिए हम 4 फंक्शंस यूज करेंगे stdlib.h के: malloc is there, calloc, realloc और free function. Now let's discuss these functions one by one. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। So let's start with the malloc. malloc नाम से क्लियर है, malloc is known as a memory allocation. malloc का नाम ही क्या है, दिस इज द मेमोरी एलोकेशन। आप जितना पीस मांगेंगे उतनी एलोकेट कर देगा ये मेमोरी। आपने बोला मुझे 10 बाइट्स की मेमोरी चाहिए, मुझे 20 बाइट्स की मेमोरी चाहिए, तो ये 20 बाइट्स आपको रिजर्व करके देगा। सो इट एलोकेट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द गिवन साइज, विद द स्पेसिफाइड साइज। आपको साइज देना पड़ेगा, ये आपको मेमोरी एलोकेट कर देगा। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, लेट्स सपोज आपकी मेमोरी अवेलेबल नहीं है, करेक्ट, उसमें फ्री स्पेस अभी भी अवेलेबल नहीं है, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। बट फॉर एग्जांपल हमने अभी ले लिया एक केस कि अगर मेमोरी अंदर अवेलेबल नहीं है या आपको परमिशंस नहीं थे, कुछ भी अगर ऐसा कोई इशू है, देन ही आपको क्या रिटर्न करने वाला है, नल रिटर्न करने वाला है कि ये मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया। अदरवाइज ये आपको मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करता है।
सो सो मैलोक इज नोन एज द मेमोरी एलोकेशन। ये आपको सिंगल पीस, एक पूरा का पूरा सिंगल पीस रिजर्व करके देगा। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, उस पीस के अंदर, उस मेमोरी के अंदर कोई भी ये इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, मतलब डेटा स्टोर नहीं करेगा। सो नो इनिशियलाइजेशन इज गोइंग टू हैपन। आपको उसमें अपना डेटा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये उसमें गार्बेज वैल्यू आपको डाल कर देगा। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? अनवांटेड वैल्यूज, जो वैल्यूज मेरे प्रोग्राम के साथ कंसर्न नहीं रखती हैं, उनको क्या बोला जाता है? गार्बेज वैल्यू बोला जाता है। तो आपको गार्बेज वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करके देगा। यूज करने से पहले इसको प्रॉपर्ली इनिशियलाइज कर लीजिएगा विद योर वैल्यूज, जो भी आपको अंदर डेटा स्टोर करना है। आपने मेमोरी लिया ही किस लिए? डेटा स्टोर करने के लिए। सो आप उसको इनिशियलाइज करेंगे यूज करने से पहले। मोर ओवर, ये आपको क्या रिटर्न करता है? वॉइड पॉइंटर। वॉइड मीन्स जिसकी डेटा टाइप नहीं होती। हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स में एक पॉइंटर था वॉइड पॉइंटर। ये इसकी अपनी डेटा टाइप नहीं होती, आप इसको टाइप कास्ट करते हैं। चाहे इंटीजर पॉइंटर बना लीजिए, कैरेक्टर पॉइंटर बना ले, फ्लोटिंग पॉइंटर बनाना है, आपको जैसा डिजायर्ड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसमें आप अपने वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग मतलब द कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू द अनदर। सो जैसी आपको रिक्वायरमेंट है, इंटीजर पॉइंटर बनाना है, कैरेक्टर पॉइंटर बनाना है, वो आपको करना पड़ेगा। ये आपको रिटर्न क्या करता है? वॉइड पॉइंटर। सो अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है, एलोकेशन फेल हो जाती है, और ये हमने डिस्कस किया, ये क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न करेगा। सो इसका सिंटेक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैलोक इज देयर, देन अंदर आपको साइज देना है बाइट्स में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने मैलोक यूज किया और मैंने यहां पर साइज ऑफ दे दिया, किसका? इंटीजर मुझे चाहिए। सो साइज ऑफ इंट हमने यूज कर लिया। साइज ऑफ इंट मैंने क्यों लिया? आई कैन इजिली राइट, यहां पर 2 भी लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट 2 ओवर हियर। सो 2, अगर मेरा इंटीजर किसी सिस्टम पर 2 बाइट्स पर है, हमारा इंटीजर की रेंज या उसके बाइट्स डिपेंडेंट होते हैं कंपाइलर के ऊपर। अगर आप 16 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो वहां 2 बाइट्स होगा। 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो वहां 4 बाइट्स होगा। सो डिपेंडेंट होता है। आप कभी भी यहाँ पर फिक्स मत दीजिएगा, बिकॉज मे बी आप अपना प्रोग्राम कॉपी कर रहे हैं किसी फ्रेंड के सिस्टम पर, वहां इंटीजर का साइज डिफरेंट है, तो आपके प्रोग्राम में इश्यूज आ जाएंगे। सो ऑलवेज यूज साइज ऑफ इंट। ये जिस भी कंपाइलर पर प्रोग्राम रन होगा, वहां पर वो इंटीजर का साइज कंप्यूट कर लेगा, तो ये ज्यादा अच्छा प्रोग्राम बनेगा। सो साइज ऑफ इंटीजर अगर हम 2 ले रहे हैं, तो मैलोक अंदर अपने आप ही आ जाएगा 2 बाइट्स का पीस रिजर्व करेगा। करेक्ट? ये कितने बाइट्स का पीस रिजर्व करेगा? 2 बाइट्स का। अब ये 2 बाइट्स आपको स्टोर करने हैं। करेक्ट? इसका एड्रेस है लेक्चर 1600 से लेकर 1601। मैंने 2 बाइट्स अभी लिया, तो बेस एड्रेस क्या होगा? द स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 1600। और हमने पढ़ा है एड्रेस कौन स्टोर करता है? पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होता है? एक वेरिएबल ही है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, दूसरी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है। तो हमें एक क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंटर बनाना पड़ेगा। उस पॉइंटर के अंदर अभी हम ये 1600 यूज करेंगे। अब पॉइंटर की डेटा टाइप कैसी होती है? जिस तरह की आपकी मेमोरी होती है। तो मेमोरी अगर आपने इंटीजर वाली ली, तो पॉइंटर भी कौन सा होगा? इंटीजर होगा। तो यहां पर अगर हम लें तो दैट शुड बी इंट स्टार पीटीआर, और अभी हमने यहां पर स्टडी किया है दिस इज मैलॉक, एंड अंदर आपको क्या देना है? साइज ऑफ किसका देना है? इंट का देना है। करेक्ट? अब हमने राइट नाउ यहां पर पढ़ा है कि मैलोक आपको क्या रिटर्न करता है? वॉइड पॉइंटर। तो मैलोक ने यहां पर इतनी स्टेटमेंट में आपको क्या दे दिया? वॉइड पॉइंटर। अब वॉइड पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? इंट स्टार लगाना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। क्योंकि मैलोक ने आपको कैसा पॉइंटर दिया है? वॉइड पॉइंटर। अब वॉइड पॉइंटर डायरेक्टली आपका इंटीजर पॉइंटर में असाइन नहीं हो सकता। उसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ पॉइंटर्स के चैप्टर में, वॉइड पॉइंटर में हमने डिस्कस किया था कि वॉइड पॉइंटर आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इंटीजर पॉइंटर में। तो ये इंटीजर टाइप कास्टिंग यहां कीजिएगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ऑलवेज इंटीजर नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा। अगर आपकी मेमोरी फ्लोटिंग वाली है तो आपका पॉइंटर लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लोट होगा, तो टाइप कास्टिंग भी कौन सी होगी? फ्लोट वाली हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मैलोक। यहां पर हमने क्या किया? मैलोक यूज किया और साइज ऑफ इंटीजर। साइज ऑफ इंटीजर लेट्स सपोज मेरा 4 बाइट्स है और मुझे 5 वैल्यू स्टोर करनी। बाय डिफॉल्ट मैलोक आपका सिंगल ब्लॉक बनाकर देता है, बट मुझे अंदर 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द वैल्यू 5। आपको जितने नंबर स्टोर करना है, जितना डेटा स्टोर करना है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे अभी कितनी वैल्यूज चाहिए? 5 वैल्यूज, तो 5 इंटू 4 20 बाइट्स का एक पीस रिजर्व हो जाएगा। सो 20 बाइट्स का पीस रिजर्व हो गया। 1600 से लेकर 1619 उसकी एड्रेस रेंज है। 1600 मेरा बेस एड्रेस। अब क्योंकि मेमोरी आपकी जो ऑक्यूपाई की गई है, ये कौन सी मेमोरी है? इंटीजर मेमोरी। ये मेमोरी
मेमोरी किस कौन सी है, इंटीजर मेमोरी। तो आपका जो पॉइंटर होगा जिसमें आप इसका बेस एड्रेस रखेंगे वो पॉइंटर भी कौन सा होगा, इंटीजर पॉइंटर होगा। यहाँ पर आपका बेस एड्रेस मुझे यहाँ पर ये स्टोर करना है। बट मैलोक हमने पढ़ा हुआ है, मैलोक आपको क्या रिटर्न करता है, अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज अ वॉइड स्टार, मतलब वॉइड पॉइंटर है। वॉइड पॉइंटर को हमने कन्वर्ट किया टाइप कास्ट करके किसमें, इंटीजर पॉइंटर में। तो ये पीटीआर के अंदर आपका 1600 स्टोर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैलोक। नाउ लेट्स स्टडी। और एक और चीज, ये मैलोक जो है उसके लिए आपको ऊपर हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, कौन सी, stdlib.h। ऑल दी फंक्शंस आपके मैलोक इज देयर, कैलोक है, रीअलॉक, फ्री, वो इसी हेडर फाइल में डिफाइंड है। सो द नेक्स्ट वन इज नाउ द कैलोक इज देयर। कैलोक नाम से क्लियर है, कंटीन्यूअस एलोकेशन। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैलोक की तरह ही काम करता है बट विद अ फ्यू डिफरेंसेस। थोड़े से इसमें डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैलोक ने आपको डिफॉल्ट वैल्यूज क्या दी थी, गार्बेज वैल्यूज, वो अपने आप इनिशियलाइज नहीं होता। वेयर एज कैलोक जब आप यूज करेंगे तो ये आपको डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। इसमें इनिशियलाइजेशन होगी, कंपाइलर आपको मेमोरी के अंदर 0 डाल कर देगा, इसमें गार्बेज वैल्यूज नहीं मिलेंगी। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाएंगे, हम रन करके आपको चेक करवाएंगे कि डिफॉल्ट वैल्यूज अगर हमने वैल्यू नहीं भी दी, हमने मेमोरी के अंदर अपना डेटा नहीं भी स्टोर किया, उसके अंदर स्टिल क्या अवेलेबल है, 0 अवेलेबल। अब कैलोक और मैलोक में नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है, नेक्स्ट है मैलोक ने सिंगल पीस बनाकर दिया था। मैलोक जब आपने डिक्लेयर किया था, यहां साइज इन आपको क्या देना, बाइट्स। तो अगर आपने यहां पर साइज ऑफ इंट दे दिया तो वो एक ही इंटीजर बनाकर देगा। हाँ ठीक है, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था विद वैल्यू 5, अगर मुझे 5 वैल्यू स्टोर करनी है। बट कैलोक आपसे पैरामीटर्स ही 2 लेगा, 2 पैरामीटर्स लेगा। पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे 5 एलिमेंट्स का लाइक मेमोरी चाहिए, और देन ईच एलिमेंट का साइज किसके लिए चाहिए, मैंने साइज ऑफ दे दिया इंटीजर। सो बात वही है, हमने मैलोक के थ्रू भी ये काम कर लिया था। वहां हमने क्या किया था, 5 मल्टीप्लाई विद द साइज ऑफ इंटीजर। यहां इसने खुद ही मांग लिया कि आपको जो यूज करना है, आपने जो मेमोरी एलोकेट करवानी है वो कितने एलिमेंट्स के लिए करवानी है, आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट पैरामीटर में एंटर करना है। अगर आपको सिंगल के लिए चाहिए तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, कॉमा साइज ऑफ दैट एलिमेंट। जो भी एलिमेंट आपका इंटीजर है, फ्लोट है, वट एवर इट इज, आप उसका साइज डाल दीजिए। रिटर्न टाइप ये भी वर्ड पॉइंटर देगा, टाइप कास्ट आपको करना ही पड़ेगा। बस फंक्शन का नेम मैलोक की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैलोक। तो इट इज नोन एज अ कंटीन्यूअस एलोकेशन। कंटीन्यूअस एलोकेशन क्यों है, क्योंकि वन आफ्टर द अनदर। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द कैलोक। सो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज कैलोक इज देयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, 5, देन साइज ऑफ इंटीजर। सो मैलोक और कैलोक में डिफरेंस हमें क्लियर हो गया, सिंटेक्स का डिफरेंस है। वहां पर मैलोक हमने यूज किया था 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, यहाँ बस अंदर कॉमा आ गया, रेस्ट विल रिमेन द सेम, करेक्ट। वहां पर गार्बेज वैल्यूज मिली थी, यहाँ पर वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालने वाला है, 0 डालने वाला है। वैसे ही टाइप कास्टिंग करनी है। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया, किसी कारण से ये फेल हो जाता है, इनसफिशिएंट मेमोरी है, तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो वही सेम है, बस अंदर देखें क्या आ गई, वैल्यूज 0 आ गई। वहां पर वो वैल्यूज अंदर नहीं फिल करता, आपको गार्बेज वैल्यूज मिलती हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रीअलॉक। रीअलॉक आपको कब यूज करना है, लेट्स सपोज आपने मैलोक या कैलोक यूज करके कोई एलिमेंट बना लिया था, कोई मेमोरी ब्लॉक बना लिया था। फॉर एग्जांपल आपने एक एरे ही बनाई थी 5 एलिमेंट्स की, वो आपने मैलोक यूज किया या कैलोक यूज किया, इन दोनों के थ्रू आपने एक 5 एलिमेंट्स की एरे बना ली थी। अब जब प्रोग्राम रन हो रहा था, यू फील कि आपकी ये एरे क्या हो गई है, कम रेडी है, आपको इसमें 5 एलिमेंट्स और एंटर करने हैं। ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, बट मुझे 5 एलिमेंट्स और एंटर करने हैं, तो आप उसको रीएलोकेट कर सकते हैं विद द न्यू साइज। तो रीअलॉक फंक्शन आप यूज करेंगे, इट विल रीअलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम, जो पहले आपकी प्रीवियसली एलोकेटेड थी। अब प्रीवियसली जो एलोकेटेड मेमोरी है, या तो उसी को बड़ा कर देगा या एक नया बना देगा और पिछले वाला डिलीट कर देगा, वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर, करेक्ट। सो इफ यू फील दैट द एलोकेटेड मेमोरी इज इनसफिशिएंट, देन वी कैन यूज द रीअलॉक फंक्शन टू रीअलोकेट द मेमोरी। एक और चीज, अब जो पुरानी मेमोरी आपकी बनी हुई थी, उसमें वट एवर डेटा वॉज देयर, आपने 5 एलिमेंट्स की पहले एक एरे बनाई थी मैलोक यूज करके। अब आपको लगा कि आपको 10 एलिमेंट्स की बनानी है, तो वो जो 5 वाली पहले बनी थी, उसमें जो डेटा था 10, 20, 30, 40, 50, वो आपका नई वाली मेमोरी में रिटेन करेगा। आपको नेक्स्ट अगले जो नए एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, उन्हीं की वैल्यूज एंटर करनी है। पुरानी वैल्यूज उसके पास है, तो पुरानी वैल्यूज वो कॉपी कर देगा, रिटेन रखेगा, बस नए ब्लॉक्स में वो गार्बेज वैल्यू डालेगा, उसमें आपको वैल्यूज इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। सो आपने पहले मैलोक या कैलोक यूज करके पीटीआर बनाया,
करेक्ट। री अलॉक क्या करेगा, नया साइज आपको देना है, उसी पीटीआर को दोबारा नया साइज के साथ एलोकेट कर देगा। सो दिस इज अ सिंटेक्स। इसके एग्जांपल चेक करते हैं। सो देखिए मैंने कैलोक यूज किया। साइज ऑफ इंट कितना है 5x4। सो 5x4 20 बाइट्स का ये पीस रिजर्व हो गया। 1600 से लेकर 1619 इसकी रेंज हो गई। और पीटीआर के अंदर ये एड्रेस चला गया। पीटीआर के अंदर क्या आ गया, बेस एड्रेस दैट इज 1600। नाउ वी फील कि ये साइज मेरा कम है, मुझे 5 एलिमेंट्स और डालने हैं। करेक्ट, मुझे 5 एलिमेंट्स और डालने हैं। तो हमने क्या किया, री अलॉक यूज किया। किसको री एलोकेट करना है, पीटीआर को। क्या नया साइज दिया 10x4। 10x4 वो कितने बाइट्स हो गए, 40 बाइट्स मेरे हो गए। अब 40 बाइट्स देने हैं, यहां पर 20 बाइट्स ऑलरेडी हैं। करेक्ट। सो एक सीन ये हो सकता है कि वो यही इसी को क्या करते, एक्सटेंड कर दे, यही एक्सटेंड कर दे। तो नया रेंज क्या हो जाएगा 1600 से लेकर 1639। ये कब पॉसिबल है, अगर पीछे मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, कि आपका जो अगला एड्रेस होगा वो कौन सा है 1620 है। 1620 से लेकर 1639 अगर यहाँ पर कोई और डेटा नहीं पड़ा, ये वाली जो रेंज है ये वेकेंट पड़ी है, अभी प्रोग्राम में कहीं और यूज नहीं हुई या कोई और डेटा इसमें नहीं पड़ा, फिर तो वो इसी को एक्सटेंड कर देगा। करेक्ट। अदरवाइज अगर ये वाली एक्सपोज मेमोरी रेंज अवेलेबल नहीं है, फिर ये एक नया बनाएगा, नया ब्लॉक बनाएगा 40 बाइट्स का, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है 1700 से लेकर 1739। और आपकी जो पुरानी वैल्यूज थी, पुरानी वैल्यूज में क्या पड़ा था, जीरो। जीरो क्यों आया था, क्योंकि पहले हमने क्या यूज किया, कैलॉग। तो ये वैल्यूज तो वैसे ही रिटेन हो जाएगी। क्लियर। और नेक्स्ट वाले में आपको क्या मिलेंगी, ऑल द 5 ये क्या मिलेंगी, मैंने अभी बताया था गार्बेज वैल्यूज, इनके अंदर आपको वैल्यूज डालनी ही पड़ेगी। और अभी आपका बेस एड्रेस कितना है 1700, तो पीटीआर के अंदर नया एड्रेस आ जाएगा, वो कितना है 1700, 1700 आपका स्टोर होने वाला है यूजिंग द री अलॉक। द नेक्स्ट इज फ्री फंक्शन। अब जो मेमोरी आपने एलोकेट कर दी है मैलॉक यूज करके, कैलॉक यूज करके, उसको आपको डिलीट भी खुद करना पड़ेगा। आपने रन टाइम पर ये मेमोरी एलोकेट किया है, तो आपको डी एलोकेट भी करनी पड़ेगी, तभी ये मेमोरी फ्री होगी और आपका प्रोग्राम इसको दोबारा से यूज कर पाएगा। सो उसको डिलीट करने के लिए, डी एलोकेट करने के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, फ्री फंक्शन यूज करना है। तो पहले आपने मेमोरी एलोकेट की, आइदर आप कैलॉक यूज कर लीजिए या मैलॉक यूज कर लीजिए। करेक्ट। अब आपने पीटीआर को यूज कर लिया, आपने इसमें डेटा डाल दिया। नाउ यू फील कि मुझे आगे पीटीआर को यूज नहीं करना है, आगे कहीं भी प्रोग्राम में यूज नहीं करना, तो अब आप क्या करेंगे, फ्री ऑफ पीटीआर। फ्री ऑफ पीटीआर मतलब पीटीआर ये था, उसमें 1600 चल रहा था। क्लियर। ये आपका साइज ऑफ इंट हमने कितने बनाया, 5x4 20 बाइट्स का ये पीस बना था। तो इसकी रेंज थी 1600 से लेकर 1619। तो ये पीटीआर में 1600 आ गया। फ्री पीटीआर मतलब 1600 वाली मेमोरी को इसको वो क्या कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। अब पीटीआर ये क्या बन जाता है, डैंगलिंग पॉइंटर बन जाता है। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है कि वो मेमोरी ही एग्जिस्ट नहीं करती, बट अभी भी अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है। तो इसको डैंगलिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अंदर क्या स्टोर कर देंगे, नल स्टोर कर देंगे। पीटीआर को जरूर मॉडिफाई कीजिएगा, ये मैंडेटरी है। अदरवाइज पीटीआर में आपका 1600 रिटेन करेगा, बट 1600 वाली मेमोरी ही आप फ्री कर चुके हैं, डी एलोकेट कर चुके हैं। तो हमने पीटीआर को यहाँ पर क्या स्टोर कर दिया, नल। अब पीटीआर आपका क्या बन चुका है, नल पॉइंटर बन चुका है। Correct. So let's proceed to the practical implementation of all the 4 functions one by one. इनको practically implement करते हैं. So now we are going to implement all the 4 functions one by one. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, header file that is the stdio.h. then उसके बाद एक और हमारी header file लगेगी stdlib.h. ये किसके लिए लगाई, for dynamic एलोकेशन, जो आपके मैलॉक फंक्शन है, कैलॉक इज देयर, री अलॉक, वो सभी इसके अंदर है। देन मेरा मेन फंक्शन द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, और इसके अंदर हमने अभी क्या लगा दिया, रिटर्न ऑफ 0। सो सबसे पहले हम यूज़र से n ले लेते हैं। यूज़र टेल अस कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। सो एंटर द नंबर ऑफ, बता दीजिए कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो यूज़र से ही पूछ लेते हैं। तो स्कैनफ लगाकर %d देन एम्परसेंड ऑफ n इज देयर। करेक्ट। अब हमें मेमोरी एलोकेट करनी है, तो इंट स्टार पीटीआर, पीटीआर इज, देन टाइप कास्टिंग करनी है इंट स्टार में। देन आपका फंक्शन आएगा मैलॉक। मैलॉक में हमने क्या पढ़ा था, n क्रॉस साइज ऑफ किसका आ जाएगा, इंट। तो ये मेरी मेमोरी एलोकेट होगी और उसका एड्रेस, बेस एड्रेस किस में चला गया, पीटीआर में। इफ फॉर सम रीजन अगर ये एलोकेट नहीं कर पाया, तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, नल। पीटीआर वुड बी द नल एड्रेस, नल। तो इसको हम प्रिंट कर देंगे अनएबल टू एलोकेट द मेमोरी। क्लियर। और एल्स मतलब एलोकेट हो गई है, उसमें प्रॉपर एड्रेस आया है, उसमें अभी लाइक नल नहीं आया।
तो अभी क्या करना है, यूजर से इनपुट करानी है n एलिमेंट्स। तो यूजर printf एंटर द n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो एंटर द n एलिमेंट्स, ये हमने बोल दिया कि यूजर आपने जितनी n की वैल्यू 5 दी है तो आप 5 एलिमेंट्स एंटर कीजिए। तो उसके लिए एक लूप लगा देते हैं, फॉर इंट i इज 0, i लेस देन ऑफ 5, i प्लस प्लस। करेक्ट। आफ्टर दैट scanf लगेगा, scanf देन %d देन एम्परसेंड ऑफ ptr ऑफ i, देन एम्परसेंड ऑफ ptr ऑफ हमने क्या यूज किया, i यूज किया। करेक्ट। और उसके बाद अभी एलिमेंट्स एंटर हो गए, अब एलिमेंट्स प्रिंट करवा देते हैं, द एलिमेंट्स एंटर्ड बाय द यूजर। या सो उसके लिए फिर से लूप लगेगी, फॉर इंट i इज 0, i लेस देन ऑफ 5 क्यों लगाया, हम इसको n के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं क्योंकि n इज देयर, सो i n देन i प्लस प्लस। और अब इंस्टेड ऑफ scanf क्या लग जाएगा, printf स्लैश ns फॉर द नेक्स्ट लाइन, %d वैल्यू प्रिंट करने के लिए ptr ऑफ i। करेक्ट। सो देखिए यहाँ पर दोबारा चेक कीजिए कोड। सो कोड में हमने क्या किया, सबसे पहले एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें n दे दीजिए। देन उसके बाद हमने malloc फंक्शन यूज़ किया, देन ptr अगर नल है, अगर malloc काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मे बी सम रीज़न, इनसफिशिएंट मेमोरी है, परमिशंस नहीं है, वट एवर इट इज़, तो अगर आपका वो ptr नल आ गया तो अनएबल टू एलोकेट द मेमोरी। करेक्ट। एल्स आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कीजिए, लूप लगा दी scanf और printf किया। नाउ रन दिस प्रोग्राम। सो एंटर द एलिमेंट्स, हमने 5 एलिमेंट्स एंटर किए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो उसके बाद द एलिमेंट्स एंटर बाय द यूजर आर, सो देखें यहाँ पर एलिमेंट्स आपके प्रिंटेड है 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द कैलॉग, इसमें ही चेंजेस करते हैं। सो कैलॉग के लिए हमें क्या करना है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही रहेगा। सो जस्ट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ malloc हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, कैलॉग, और यहाँ पर n क्रॉस की जगह n कॉमा लग जाएगा। करेक्ट। द रेस्ट विल रिमेन, आई थिंक इट विल रिमेन द सेम। या कैलॉग में एक और चीज़ हम चेक करते हैं, एंटर करने से पहले अगर हम लूप लगाएं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, वो चेक करें। सो printf डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर, मैंने एक लूप लगा दी प्रिंटिंग के लिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। सो लूप मेरी सेम वही नीचे वाली कॉपी पेस्ट हो जाएगी, इधर आप प्रिंट कर लीजिए i लेस देन n, i प्लस प्लस, और printf स्लैश n %d देन ptr ऑफ i। सो अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं, F5। सो देखें प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है हमारा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 5 एंटर किया। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर कमिंग आउट टू बी 0। तो दिस इज़ द केस। यहाँ पर देखें हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो कैलॉग ने एलोकेट की है, वैल्यूज़ इनिशियलाइज की है, वो क्या की है, 0। सो नाउ एंटर द प्रॉपर वैल्यूज़, हमने वैल्यूज़ एंटर की 10, 20, 30, 40, 50। सो द एलिमेंट्स एंटर्ड बाय द यूजर आर 10, 20, 30, 40 एंड 50। करेक्ट। सो दिस वाज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैलॉग। अब इसी को चेंज करते हैं और इसमें क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, रीअलॉक। सो देखिए मैंने अभी n की वैल्यू दे दी हुई है, सो n हमने दे दिया, 5 दे दिया, उसके बाद वैल्यूज प्रिंट भी कर दी, एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके। अब यूजर से नया साइज लेते हैं, तो इंट न्यू साइज, यूजर को बोल देंगे यूजर आप नया साइज दीजिए, printf एंटर द न्यू साइज। सो न्यू साइज पहले scanf किया, scanf %d देन एम्परसेंड ऑफ हमने क्या लगा दिया, न्यू साइज। करेक्ट। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ptr को दोबारा एलोकेट करना है, तो ptr इज इंट स्टार, देन यहाँ पर क्या आएगा, रीअलॉक किसके लिए करना है मुझे, ptr को, और साइज कितना मुझे देना है, न्यू साइज इंटू साइज ऑफ कितना, इंटीजर। सो हमने दे दिया उसको न्यू साइज इंटू साइज ऑफ इंटीजर। सो ptr में मेरा अब नया साइज आ जाएगा, लेट्स सपोज हमने नया साइज 8 दे दिया, तो 8 इंटू 4 32 बाइट्स, और पुरानी वैल्यूज अपने आप ही क्या हो जाएंगी, कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। तो अगर हम लूप लगाएं दोबारा से, सो लूप अभी मैंने जस्ट प्रिंटिंग के लिए चेक की, करंट वैल्यूज इन न्यू एरे आर, हमने करंट वैल्यूज प्रिंट की और लूप वही लगा दी हमने, बस n की जगह, n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा अब क्योंकि नया साइज क्या है, न्यू साइज। करेक्ट। सो ये मेरी अभी करंट वैल्यूज प्रिंट कर देगा। कुछ वैल्यूज मेरी जो पुरानी होंगी 10, 20, 30, 40, और उसके बाद जो नया एलोकेशन हुआ है उस पर क्या आ जाएंगी, गार्बेज वैल्यूज आ जाएंगी। अगर इसको हम पढ़ें, थोड़ा समझें, ये देखें ध्यान से इसको, तो सबसे पहले हमने लेट्स सपोज कैलॉग n की वैल्यू कितनी ली, 3 लिया, n की वैल्यू मैंने कितना लिया, 3। तो ये मेरा ptr अभी इतना ये बन जाएगा 3 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 12 बाइट्स।
12 बाइट्स, तो 0 1 2 इसमें मैंने 10 20 30 स्टोर किया। इसका एड्रेस रेंज होगी 1600, देन अगला 1604 और द नेक्स्ट इज 08, देन 09 10 और 11। 1600 से लेकर 1611 एड्रेस रेंज है, करेक्ट। और पीटीआर में अभी क्या स्टोर हो गया मेरा, 1600 स्टोर हो गया। सो पीटीआर नल है, नो पीटीआर नल नहीं है। उसके बाद चेक करें डिफॉल्ट वैल्यूज, तो डिफॉल्ट वैल्यूज उसने क्या दी थी मुझे, 000 इनिशियलाइज होने से पहले। उसके बाद मैंने यूजर को बोला एंटर द वैल्यूज, सो वैल्यूज एंटर होगी स्कैनएफ में 10 20 30, मैंने एन की वैल्यू 3 ली है और ये सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। देन नया साइज लिया, यूजर को बोला कि यूजर एंटर द न्यू साइज, तो न्यू साइज अब आ गया 5 आ गया। न्यू साइज हमने यूजर को बोला यूजर एंटर द न्यू साइज, एनएस मैंने ले लिया न्यू साइज के लिए, वो कितनी वैल्यू आ गई 5। सो पीटीआर री अलॉट 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 बाइट्स, तो 20 बाइट्स का एक पीस अलॉट हो गया, क्लियर। 20 बाइट्स का पीस अलॉट हो गया 1700 से लेकर 1719 लेक्सपर्स। अब इसमें जो पुरानी वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी 0 1 एंड 2। 3 4 पर आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू और गार्बेज वैल्यू। तो यही हमने किया, आई 0 से लेकर आई लेस देन ऑफ न्यू साइज कितना है 5, आई प्लस प्लस। तो जो पुरानी वैल्यूज हैं वो हमें चेक करनी है, मैंने बोला था वो रिटेन करेंगी। बट हाँ, जो नए ब्लॉक्स अभी नए सेल्स बने हैं, जो नया साइज आपने इंट्रोड्यूस किया है, करेक्ट, उसमें क्या मिलेंगी गार्बेज वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस गार्बेज वैल्यू की जगह भी वैल्यूज एंटर करनी है। सो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज, यूजर को बोला यूजर एंटर द वैल्यूज, कहाँ से वैल्यूज शुरू करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू एन से शुरू कर देते हैं, आई लेस देन ऑफ न्यू साइज देन आई प्लस प्लस। सो स्कैन एफ लगेगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी देन एम्परसेंड ऑफ पीटीआर ऑफ आई। अब ये हमने एन से क्यों शुरू किया, एन देखें यहाँ पर एन आपका कितना था 3, तो मेरा 3 से शुरू होगा लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगा, तो 3 और 4 में नई वैल्यूज एंटर हो जाएंगे। यूजर ने न्यू वैल्यूज दी 40 50, तो 40 50 थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स में हमारी हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी एरे क्या करनी प्रिंट, तो पूरी की पूरी एरे प्रिंट करने के लिए यही लूप हमारी दोबारा ट्रिवर्स हो जाएगी, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। सो करंट वैल्यूज इन द न्यू एरे, तो देखें करेक्ट। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम, इसको रन करते हैं, पहले क्लियर द स्क्रीन, नाउ रन दिस वन। सो हमने प्रोग्राम रन किया, सो देखें यहाँ पर, सो एंटर द न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए 3। सो डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज्ड बाय कैलॉग 000 10 20 30 मेरी वैल्यूज हो गई। सो द एलिमेंट्स एंटर्ड बाय द यूजर आर 10 20 30, सो ये मेरे पास 10 20 30 आ गया। देन एंटर द न्यू साइज, नया साइज मैंने दे दिया 5। सो देखें 10 20 30 पुरानी वैल्यूज कॉपीड हो गई और जो नई वैल्यूज आई हैं वो दोनों अभी क्या है गार्बेज वैल्यूज। आफ्टर दैट गार्बेज वैल्यूज वो होती हैं जिसका प्रोग्राम के साथ कोई कंसर्न नहीं है, अनवांटेड वैल्यूज। एंटर द न्यू वैल्यूज, मुझे न्यू वैल्यूज 2 एंटर करनी है, 40 एंड 50 हमने एंटर कर दिया। सो द करंट वैल्यूज इन द न्यू एरे आर 10 20 30 40 एंड 50, करेक्ट। आफ्टर दैट हमें क्या करना है अब इसको, सो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीअलॉक। उसके बाद मुझे फ्री करना है, सो फ्री करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, फ्री ऑफ पीटीआर, और पीटीआर के बाद आप क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू नल। तो पीटीआर इज इक्वल टू नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फ्री पीटीआर, आपका पीटीआर वाली मेमोरी तो डिस्ट्रॉय होगी। आपने पीटीआर में अभी क्या था 1700 था, नई रेंज आपकी 1700 से लेकर 1719, तो पीटीआर में आपका 1700 था, तो आपने बोला फ्री ऑफ पीटीआर, फ्री ऑफ मेमोरी 1700, तो ये वाला पूरा पीस क्या हो गया, फ्री हो गया, डीएलोकेट हो गया, ये डिस्ट्रॉय तो हो गया बट पीटीआर में अभी भी वैल्यू पुरानी चल रही है। पीटीआर में कौन सी मेमोरी का एड्रेस है, दैट इज 1700। 1700 अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं प्रोग्राम में, कहीं पर भी नहीं है, तो आपको इसको भी क्या करना है, चेंज करना है। अब इसमें क्या वैल्यू डालेंगे, 0 नहीं डाल पाएंगे, 0 भी कोई मेमोरी एड्रेस होगा, 1 नहीं डाल पाएंगे, 1 भी मेमोरी एड्रेस होगा, करेक्ट। ये बेसिकली एड्रेसेस कभी भी इंटीजर फॉर्मेट में नहीं होते हैं, दीज आर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये जब भी हम यहाँ पर एड्रेसेस लिख रहे हैं ये अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, वो हेक्साडेसिमल मुझे लिखना मुश्किल होगा, मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, तो दैट्स वाई मैं अभी ये 1700 1600 ये ले लेते हैं, अदरवाइज ये कभी इस फॉर्मेट में नहीं है। आप जब प्रिंट भी करते हैं %x लगाकर वो आपको हेक्साडेसिमल प्रिंट करता है, तो यहाँ पर आप ये अंदर क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा, नल पॉइंटर बोला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया टॉपिक, क्योंकि द नेक्स्ट
लेक्चर्स में अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिंक लिस्ट, उसमें नई नोड्स बनानी है, रन टाइम पर डिलीट करनी है, स्टैक के अंदर यूज होगा, ट्रीज में यूज होगा, तो ये मैलॉक हमारा यूज होने वाला है, प्लस फ्री फंक्शन हम काफी यूज करने वाले। So till then, goodbye. I'll see you guys in the next lecture. And moreover, guys, do let us know in the comment section whether you are feeling any doubts. कोई भी problems आ रही हैं, कुछ भी अगर doubts है, do let us know in the comment section. Do reach out to us. Thank you.